हिमालय की तलहटी में बसे नीलगिरी के घने जंगलों में सूरज की पहली किरण जब पड़ती थी तो पूरा जंगल सोने की तरह चमक उठता था। इसी जंगल के छोर पर बने एक छोटे से लकड़ी के घर में आर्यन रहता था। आर्यन कोई साधारण बालक नहीं था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो पहाड़ों की ऊंचाई और समुद्र की गहराई को एक साथ समेटे हुए थी। उसके दो साथी थे। पहला गजा, एक ऐसा हाथी जिसके पांव जब जमीन पर पड़ते थे तो धरती कांप उठती थी। उसकी सूंड इतनी बलशाली थी कि वो बरगद के पुराने पेड़ों को तिनके की तरह उखाड़ फेंके। लेकिन गजा के अंदर एक बच्चा बसता था। उसे जुगनू अच्छे लगते थे, पर जैसे ही रात का घना अंधेरा होता वो डर के मारे आर्यन के बिस्तर के पास आकर खड़ा हो जाता था। दूसरा था चिक्कू, एक छोटा सा सफेद खरगोश। चिक्कू की फुर्ती ऐसी थी कि शिकारी बाज भी उसे देख ना पाए। लेकिन चिक्कू की एक कमजोरी थी, आवाज। बादलों का गरजना या किसी सूखी लकड़ी के टूटने की कड़क आवाज भी उसके छोटे से दिल को दहला देती थी। उस दिन आसमान का रंग कुछ बदला हुआ था, गहरा केसरिया और फिर अचानक स्याह काला। आर्यन की दादी, जो पूरे गांव की वैद्य थी, अचानक एक ऐसी बीमारी की चपेट में आ गई जिसका इलाज उनकी अपनी किताबों में नहीं था। उनके हाथ कांप रहे थे और चेहरा पीला पड़ गया था। गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति बाबा रहमत ने आर्यन को पास बुलाया। उनकी आवाज में गंभीरता थी। बेटा, तुम्हारी दादी को केवल नील कमल का अर्क बचा सकता है। ये कमल केवल अंधियारी घाटी के जादुई कुंड में खिलता है, लेकिन वहां जाने का रास्ता काल गुफा से होकर गुजरता है। आर्यन ने गजा और चिक्कू की ओर देखा। गजा ने जैसे ही काल गुफा का नाम सुना, उसकी आंखों में डर की परछाई तैरने लगी। वो जानता था कि वो गुफा अनंत अंधेरे से भरी है। चिक्कू के कान डर के मारे नीचे झुक गए। सफर का आगाज। आर्यन ने अपनी छोटी सी कमर पर एक थैला बांधा जिसमें कुछ रोटियां, एक रस्सी और एक छोटी सी पुरानी लालटेन थी। उसने गजा के माथे पर हाथ रखा और कहा, गजा, तुम मेरे भाई हो, क्या तुम मुझे अकेले जाने दोगे? गजा ने एक गहरी ठंडी सांस भरी। उसकी विशाल आंखों में आंसू थे, पर उसने अपनी सूंड से आर्यन को उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लिया। चिक्कू, जो कांप रहा था, चुपके से गजा के कान के पीछे छिप गया। उसने सोचा, अगर मैं गजा के साथ रहूंगा तो शायद कोई आवाज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जैसे ही वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे, पेड़ों की सघनता बढ़ती गई। पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया और उसकी जगह एक अजीब सी सनसनाहट ने ले ली। गुफा का मुहाना किसी राक्षस के खुले हुए मुंह जैसा लग रहा था। अंदर से ठंडी और डरावनी हवाएं आ रही थीं। गजा के कदम वहीं रुक गए। उसके विशाल शरीर में सिहरन दौड़ गई। आर्यन ने लालटेन जलाई। उसकी रोशनी उस विशाल गुफा के सामने एक छोटी सी बिंदु जैसी थी। आर्यन ने कहा, गजा, तुम्हें पता है डर क्या है? डर सिर्फ एक विचार है। जब तक तुम उस पर यकीन करोगे, वो तुम्हें रोकेगा। जिस पल तुम कदम बढ़ाओगे, वो पीछे हट जाएगा। जैसे ही वे पहले कदम को अंदर रखते हैं, गुफा की दीवारों से गूंजती हुई आवाज आई, कड़क। चिक्कू उछलकर गजा की गर्दन से चिपट गया। उसकी धड़कनें किसी नगाड़े की तरह बज रही थी। गजा को लगा जैसे अंधेरा उसे निगल रहा है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी आर्यन ने एक गाना गुनगुनाना शुरू किया। वो उसकी दादी का पसंदीदा गीत था। उस मधुर आवाज ने गुफा के सन्नाटे को चुनौती दी। जैसे ही आर्यन, गजा और चिक्कू ने गुफा के मुख्य द्वार को पार किया, बाहर की दुनिया की बची खुची रोशनी भी लुप्त हो गई। अब केवल आर्यन की छोटी सी लालटेन की पीली लौ ही उनका एकमात्र सहारा थी। गुफा की छत से पानी की बूंदें गिरने की आवाज टप टप करके गूंज रही थी, जो सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। गजा के विशाल शरीर से पसीना छूट रहा था। उसकी सूंड बार बार कांपती और वो रुक जाता। उसे लग रहा था कि दीवारों के पीछे कोई विशाल दानव छिपा है जो उसे अंधेरे में खींच लेगा। आर्यन ने महसूस किया कि गजा का डर शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है। उसने गजा के कान के पास जाकर धीरे से कहा, गजा भाई, तुम इतने बड़े हो कि ये दीवारें भी तुमसे डर रही होंगी। देखो, तुम्हारी परछाई दीवार पर कितनी विशाल दिख रही है। वो अंधेरे को चीर रही है। गजा ने अपनी आंखें खोली। लालटेन की रोशनी में उसकी परछाई वास्तव में एक रक्षक की तरह दीवार पर नाच रही थी। उसे पहली बार अपनी विशालता का गर्व महसूस हुआ। लेकिन तभी गुफा के ऊपरी हिस्से से चमगादड़ों का एक झुंड फड़फड़ाते हुए निकला। ची ची ची। उस शोर ने चिक्कू के होश उड़ा दिए। चिक्कू ने अपने लंबे कान अपने चेहरे पर लपेट लिए और जोर जोर से रोने लगा। उसे लगा कि आसमान गिर रहा है। गजा ने अपनी सूंड नीचे की और चिक्कू को सहलाते हुए कहा, डरो मत छोटे दोस्त, ये सिर्फ पंखों की आवाज है। जैसे तुम तेज दौड़ते हो, वे तेज उड़ते हैं। आर्यन मुस्कुराया। उसने देखा कि कैसे एक का डर दूसरे की हिम्मत बन रहा था। लेकिन असली चुनौती अभी आनी बाकी थी। पुल पार करते ही वे एक ऐसी जगह पहुंचे
जो किसी सपने जैसी थी। गुफा का वो हिस्सा ऊपर से खुला था, जहां से चांद की चांदनी सीधे नीचे एक छोटे से तालाब पर गिर रही थी। उस तालाब के बीचों बीच एक अद्भुत नीले रंग का कमल खिला था। नील कमल! आर्यन की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही आर्यन तालाब के किनारे पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि नील कमल तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। तालाब का पानी स्थिर था, लेकिन उसके चारों ओर एक अजीब सा कोहरा छाया हुआ था। ये कोहरा साधारण नहीं था। इसमें प्रवेश करते ही इंसान को अपने जीवन के सबसे बुरे सपने दिखने लगते थे। आर्यन ने जैसे ही अपना पैर पानी में रखने की कोशिश की, उसे सुनाई दिया, वापस जाओ आर्यन, तुम छोटे हो, तुम अपनी दादी को नहीं बचा पाओगे। ये आवाज उसके अपने ही डर की थी। वो रुक गया, उसके हाथ कांपने लगे। गजा पानी में उतरा। पानी ठंडा था, जैसे बर्फ। चिक्कू की तेज नजरों और गजा की शक्ति के तालमेल से वे कमल के बिल्कुल करीब पहुंच गए। आर्यन ने झुककर बड़ी सावधानी से उस चमकते हुए नील कमल को तोड़ लिया। जैसे ही कमल उसके हाथ में आया, पूरी गुफा एक दिव्य नीली रोशनी से भर गई। जब वे गांव पहुंचे तो सुबह की पहली किरण फूट रही थी। आर्यन सीधा अपनी दादी के कमरे में गया। बाबा रहमत ने उस कमल का अर्क तैयार किया और दादी को पिलाया। कुछ ही क्षणों में दादी की आंखों में चमक लौट आई। उन्होंने आर्यन को गले लगा लिया। पूरा गांव बाहर जमा था। सब गजा और चिक्कू को अचंभे से देख रहे थे। जो हाथी अंधेरे से डरता था, वो आज काल गुफा को चीर कर आया था। जो खरगोश शोर से डरता था, उसने कड़कती बिजली के बीच अपने दोस्त की जान बचाई थी। आर्यन ने गांव वालों के सामने खड़े होकर कहा, सच्चा साहस वो नहीं है जिसमें डर ना हो। सच्चा साहस वो है जहां डर होने के बावजूद आप अपने कर्तव्य और प्रेम के लिए आगे बढ़ते हैं। आज गजा ने अंधेरे को हराया, चिक्कू ने शोर को जीता और मैंने हार मानने की अपनी प्रवृत्ति को पीछे छोड़ा। हम तीनों अलग थे, कमजोर थे, लेकिन एक साथ हम अपराजेय थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी कमियां हमारी बाधाएं नहीं हैं, बल्कि वे हमें दूसरों के साथ जुड़ने का अवसर देती हैं। जब हम अपनी ताकत को साझा करते हैं और दूसरों की कमजोरियों को सहारा देते हैं, तो हम दुनिया की सबसे कठिन काल गुफा को भी पार कर सकते हैं।